ओम शांति। आज है 25 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर गुह्य रहस्य की बात स्पष्ट की है। बाबा कहते श्री कृष्ण के माता पिता या श्री राधे के माता पिता का नाम इतना बाला नहीं है, और उसका मुख्य कारण बाबा ने बताया कि राधे कृष्ण की आत्मा ने जो पुरुषार्थ किया है उतना पुरुषार्थ उसके माता पिता ने नहीं किया है। राधे कृष्ण की आत्मा ही सबसे पहले कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती है। उसके माता पिता पूर्ण कर्मातीत नहीं हुए हैं, परंतु बाबा कहे योग बल से जन्म दे सकते हैं, लेकिन उनका जन्म योग बल से नहीं होता है, इसीलिए उनका नाम इतना बाला नहीं होता। राधे कृष्ण की आत्माएं योग बल से पैदा होते हैं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, और साथ ही साथ बाबा कहे उन्होंने संगम युग पर इतना पुरुषार्थ किया है जो नंबर 1 बन गए, फुल पास विथ ऑनर हुए। बाबा कहते संगम युग पर ही ये मेहनत कर सकते हैं, बाकी सतयुग और कलयुग में ये मेहनत किसी से पहुंचती नहीं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती, सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? उत्तर है क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। उनके माता पिता का जन्म योग बल से नहीं हुआ। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरी बात, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती, तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। और तीसरी बात, बाबा कहे संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा हर 5000 वर्ष के बाद एक ही बार आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पुकारते भी है। बच्चे पुकारते भी है, क्या कहते, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है और बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है इसलिए नई दुनिया बनाने, बाप आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। ये नहीं कह सकते हम 5000 साल में एक ही बार आते हैं, उनको ये पता ही नहीं है। न खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प तुम कभी आत्म अभिमानी बने ही नहीं है। इसलिए आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि द्वापर के बाद कभी आत्म अभिमानी बनने का
पुरुषार्थ भी नहीं किया, न ज्ञान था। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी बनने के लिए सबसे पहले अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के। पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं। क्यों? सतयुग में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ही ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता, ज्ञान की प्रालब्ध है। इस समय के ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। इस समय जो ज्ञान समझा, धारण किया, उसकी प्रालब्ध वहां मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है। फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहे बाकी देवताओं की आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा शाहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार ही नहीं रहती। हाँ, इतना समझदार बना देते, इतना शाहूकार बना देते, जो देवताओं को कभी भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ तो दुआएं मांगते हैं ना, यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना। पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो ये काम नहीं करते हैं। बाबा कहते पोप कितनों की शादियां कराते हैं, और बाबा इसलिए तो नहीं आते हैं। बाबा तो यह काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दुनिया के महान आत्माओं ने जो कर्म किए, वही कर्म अगर परमात्मा आकर करे तो फिर तो अंतर ही नहीं। इसलिए दुनिया की आत्माओं ने जो कर्म किया, शादियां कराई, दुआएं दी, बाबा कहते मैं ये काम नहीं करता हूं। मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूं, पढ़ाई पढ़ाने आता हूं और वर्षा देता हूं।
तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ न सके कि अभी संगम है व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। विचार जहां मिलते नहीं तो जरूर वहां मतभेद होता रहता है, तकलीफ होती है। तो बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है, खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूं। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे, जो भी इस देवी देवता धर्म के होंगे, वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना उच्च पद पाने लायक नहीं है। बाबा कहे तुम समझ जाएंगे यह इतना उच्च पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते हैं, चिची होते रहते हैं, तो समझाया जाता है उच्च पद पा नहीं सकते। बाबा कहे फिर उनको समझाया जाता है उच्च पद पा नहीं सकते, ये राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, काम महाशत्रु है, ये गीता के अक्षर है ना। इनको कहा ही जाता है गीता का युग। यह है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाएं स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वे सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही है, इसलिए अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती है। धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। बाबा कहते उनका बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप है, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना, बाप आकर प्रवेश कर ये रचते हैं। ब्रह्मा को सबसे पहले रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं, ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं। अभी तुम काले चीची बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती।
तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए देवता बनने के लिए बाप आते ही है संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई नहीं जानते हैं। बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। बाबा को भी नई दुनिया स्थापन करने में मेहनत लगती है, क्योंकि बाबा कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते हैं। बाबा आकर प्रैक्टिकल कर्म करना सिखाते हैं। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना। जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है छाट छूट होकर। स्वर्ग स्थापन हो जाता, फिर छाट छूट हो जाती। तमो प्रधान जो भी है वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा, ये बाबा रहस्य वाली बात श्री कृष्ण के जन्म की सुनाते हैं कि बाबा कहे, जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। इस संसार में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा, एकदम पतितपना नहीं रहेगा, तब श्री कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे संसार में, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, बल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना। शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुलगुल यानी पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। योग बल का पहला जन्म श्री कृष्ण का ही होता है। उसके पहले कोई का भी योग बल से जन्म नहीं होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब संसार में कोई भी ऐसे पतित भ्रष्टाचारी व्यक्ति नहीं रहेगा, तब श्री कृष्ण सबसे पहला योग बल से जन्म लेकर आएंगे। जब चारों ओर अच्छे अच्छे लोग ही रहेंगे, रावण संप्रदाय वाले बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। कितनी गहरी श्री कृष्ण के जन्म की सीक्रेट बाबा ने खोली है, गुप्त रहस्य खोला है। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। किसी का भी संसार में योग बल से जन्म श्री कृष्ण से पहले नहीं होगा। ऐसे नहीं श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। ये भी एक बहुत सुंदर सीक्रेट बाबा ने बताई कि श्री कृष्ण के माँ बाप का जन्म योग बल से नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता।
तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना श्री कृष्ण ने किया है। यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है। वही सदगति में आते हैं, पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती है, तब उन्हों का जन्म होता है। जब सारी पाप आत्माएं खत्म हो जाती है तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं, माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे। अब कई समय ब्राह्मण संप्रदाय है, दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो, दैवी संप्रदाय बन जाएंगे। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। याद से विकर्मा जीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है। हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते तुम याद में बैठ पिकनिक करो। कर्म करते माशुक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान रह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बातें ही समझाते हैं। ये सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि है वो सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है? भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है। घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। याद से आत्मा में ताकत खींचते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वो ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है, फिर गुम हो जाती है, द्वापर के बाद गुम हो जाती है। उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी। सन्यासियों में भी पहले शांति की ताकत थी, तपस्या की ताकत थी। अब वह ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते हैं। अभी तो अपने को भगवान शिवो हम कह बैठते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए सभी का उद्धार करने में आता हूं। ये दुनिया ही बदलनी है। सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पार्ट भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इनमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कहाँ ऊंच ते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिर ताज, कहाँ प्रजा। कहाँ ऊंच ते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिर ताज, और कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है,
इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही कौन? टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। हमारा बाबा कैसा है? बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, ताकि शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती है। परमधाम में जब आत्माएं जाएंगी तो हर एक आत्मा अपने अपने सेक्शन में जाए निवास करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरी पॉइंट, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। आज का स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। आज का अव्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। इसके अंतर्गत कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते कम खर्चा बाला नशे। खर्चा कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। अच्छा, ओम शांति।